और आइए अब बात करेंगे दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच में जो जल संकट है, जहां एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्लीवासी बूंद बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में रहने वालों को दिन में पानी के टैंकरों के पीछे दौड़ते और पानी इकट्ठा करने में ही निकल जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली में पानी को लेकर स्थिति कैसी है। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है। पानी के टैंकरों पर बिछते पाइप के जाल और लोगों की लंबी लाइन इस बात की पुष्टि करते हैं कि दिल्ली वासी किस तरह बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। ये मार्च विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक निकाला गया। बता दें कि भीषण गर्मी से जूझते दिल्ली के लोग जल संकट से भी जूझ रहे हैं। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। महिलाएं अपने सिर पे घड़ों को लेकर एक तरह से प्रदर्शन कर रही है। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं, लेकिन आम जनता से जुड़ा एक मामला है। इस भीषण गर्मी के दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग पानी के लिए इस समय तरस रहे हैं। वो सुबह 6 बजे से ही उन्हें टैंकरों के लिए लाइन लगानी पड़ती है। और ये कोई 1-2 इलाका नहीं है, दिल्ली के करीब 10 इलाके ऐसे हैं जहां पर भीषण पानी का संकट इस समय वहां के लोग झेल रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ओपी यादव और चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, इस समय आपके साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, किस किस इलाके में हैं और जो दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं, क्या ये हर साल इस गर्मी के मौसम में होता है या ये इस बार ये संकट ज्यादा दिखाई दे रहा है? दिल्ली में लू के तेज थपेड़े और भीषण गर्मी के चलते जहां जनता का हाल बेहाल है, वहीं पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। अभी हम लोग मौजूद हैं नई दिल्ली में। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर पानी को लेकर न केवल लोग रात रात भर जगते हैं, बल्कि बूंद बूंद पानी आता है उसके लिए पीने को तरस जाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद है जिनसे हम बात करवाते हैं। आप क्या काम करते हैं, अभी क्या दिक्कत है आपको? काम तो कुछ नहीं करते, पर घर पे ही रहते, पर पानी नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए। आपने ये खाली बर्तन हाथ में दे रखा, पानी नहीं आ रहा है? नहीं, हमने मोटर भी चलाई तब भी नहीं आ रहा पानी। पानी की कब से दिक्कत हो रही है? पानी कब से 1 हफ्ता हो गया। नहीं, ज्यादा ही होगा, मतलब 15 दिन से। हाँ, 15 दिन से ऊपर हो गया, पानी नहीं आया। आता भी है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आता है, उतने में सब मोटर चलाते, सबका पानी कहाँ से आएगा? जब पानी है नहीं तो यहाँ टैंकर भी नहीं आ रहा। पहले टैंकर भी देते थे, अब तो वो भी नहीं है। अब हम तो कहीं भागते, इधर भागते उधर भागते, 2 डब्बा लाते हैं, काम चल जाता है। अब जैसे तैसे नहा नहीं पाते, धो नहीं पाते सही से। आपका क्या कहना? सर, हम तो किराएदार है, कभी किसी से मांग लेते, कभी किसी से मांग लेते। ऐसे भी पानी, बिना पानी के 2-2 दिन नहाते नहीं है, गर्मी में मर जाते तरफ तरफ के। आप क्या कहेंगे, पानी की इतनी दिक्कत है? हाँ, हम यही कह रहे हैं, पानी की दिक्कत नहीं है। बूढ़े कैसे ले आएंगे इधर उधर से? अरे बस का तो है नहीं बाहर से लाना। तो देखा आपने, यहाँ पानी के लिए मारामारी मची हुई है। यहाँ रहने वाले लोग और किराएदार खासा परेशान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद यहाँ से विधायक है, लेकिन उन्होंने इनकी न कोई सुध ली और न इनसे किसी तरह का संवाद हुआ। स्थानीय स्तर पर इन लोगों का कहना है कि हमें हर साल ये दिक्कत होती है, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा दिक्कत हुई है कि सरकार की तरफ से न कोई स्थानीय स्तर पर कोई प्रतिनिधि इनसे बात करने आया और न पानी के टैंकर आ रहे हैं। बाहर से अगर ये पानी लेते हैं तो जो पानी के टैंकर माफिया वो दोगुने दाम पे पानी इनको देते हैं, इसलिए नहाना धोना और अन्य कामों की सुविधाएं तो इनको कभी नहीं मिली, लेकिन पीने के लिए भी मारामारी मची और ये खासा परेशान है। जबकि दिल्ली का ये प्राइम इलाका है, मुख्यमंत्री विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। सरकार जिस तरह बातें करती है 2031 से मास्टर प्लान बनाएंगे, दिल्ली को नया बनाएंगे, लेकिन वो सारी बातें यहाँ हवा हवाई नजर आ रही है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से वोट के दौरान यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री की टीम आती है, कार्यकर्ता आते हैं, मतदान के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब मौका आता है उसके बाद पानी और अन्य तरह की समस्याएं जैसे है वैसे ही बनी रहती है। इनको इंतजार है कि कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ आएगा, इनसे बात करेगा और पानी की समस्या के साथ साथ यहाँ जो गंदगी फैली हुई है, बिजली, पानी, अन्य तरह की समस्याएं हैं, वो तो हम बात ही नहीं करें, उनका भी इनके बड़ा मुद्दा बना हुआ। तो निश्चित तौर पर ये इस तरह की समस्या, भीषण गर्मी और लू के तेज थपेड़ों के बीच पानी की जो चुनौती है, जो जिंदगी को जद्दोजहद बनाने के लिए इन लोगों के लिए एक संघर्ष का मुद्दा बनी हुई है। जी, ओपी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, ये हाल तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल के इलाके
इलाके का बताया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे, आप सरकार में, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने बहुत साफ ये कहा कि किस तरह से हरियाणा की वजह से दिल्ली में ये संकट हो रहा है। और याद आता है कि तिहाड़ जेल से भी चिट्ठी लिखी गई जिसको पढ़ के आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री कितने चिंतित हैं। क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि आने वाले समय में एक बड़ा संकट दिल्ली वाले देखने वाले थे, इसकी एक तरह से तैयारी की जा रही थी जेल से ही कि कैसे इससे निपटा जाएगा? और यही बात आज बांसुरी स्वराज भी कह रही थी कि बीजेपी से जो है कि ये एक कृत्रिम तरीके से एक इसको कमी बनाया गया है, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। और जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो मैकेनिज्म था CLC का, जिसके तहत हरियाणा से पानी आया करता था 1049 क्यूसेक, ताकि दिल्ली में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे पानी की, तो उसमें भी अभी भी पानी जो है वो उसी रफ्तार से आ रहा है, उसी क्वांटिटी से आ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं आया गया। और बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर ऐसी ही बात है तो फरीदाबाद में जो पानी भेजा जा रहा है वो भी कम मात्रा में भेजा जा रहा है दिल्ली की तरफ से, लगातार जो दोहन किया जा रहा है पानी का, वो भी एक वायलेशन एक तरीके से होता है। और जिस प्रकार से इन्होंने आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो बोरवेल के थ्रू पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बलजीत नगर में हमने भी फैक्ट चेक करने की कोशिश की कि वहां पर पानी की क्या स्थिति है। हमने देखा कि 3 बोरवेल वहां पर पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें भी सभी पानी की निकासी जो नहीं है, बंद पड़े हुए हैं। जो पानी की जो लाइनें हैं वो नहीं पहुंची हैं घरों में, और जिसके कारण टैंकर के थ्रू जो है लोग पानी लेने को मजबूर हैं। तो अब जब पानी टैंकर के थ्रू लेने को मजबूर हैं, तो इसमें भी बीजेपी कहती है कि इसमें भी एक जो माफिया है पानी का वो इसमें काबिज है, क्योंकि 53% जो अपने रैली के दौरान उन्होंने कहा, हल्ला बोल जब वो कर रहे थे वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि 53% जो पानी है वो टैंकरों के माध्यम से ले जाया जा रहा है, जो कि आधे रास्ते में गिरता भी है, और पानी लोगों के जो गले की प्यास बुझा सकता था वो सड़कों पर गिर रहा है। और ये जो टैंकर माफिया है वो इस प्रकार हावी हैं कि अपने मनमाहे तरीके से वो रूट बना रहे हैं और रूट पे जरिए वो पानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरी जब लोगों से बात हुई तो उनका सबसे बड़ा जो उनको दुख था वो ये था कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता था, और उसके बाद अब जो वादा खिलाफी है वो इस कदर बढ़ गई है कि ये लोग जब जाते हैं उनके पास और पूछते हैं कि भाई हमारा पानी नहीं आ रहा है, टैंकर की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाए, तो टैंकर के ड्राइवर तक उनको धमकाते हैं और ये कहते हैं कि जाते यहाँ पानी नहीं दूंगा, आप तुम्हें जो करना हो कर लो, जिससे जो बात करनी है वो कर लो। ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने लोग बोल रहे हैं। तो आप किस कदर ये पानी का मैकेनिज्म बनाया गया है, ये सोचने वाली बात है। और पानी का मैकेनिज्म इस तरीके से भी बनना चाहिए था जब को पता है कि गर्मी आने वाली है, लोगों में पानी की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ऐसे में आपको एक व्यवस्था बनानी चाहिए थी, उसका रिव्यू करना चाहिए था, उसका एक होमवर्क करना चाहिए था। और यही बांसुरी स्वराज भी आज प्रोटेस्ट के माध्यम से कह रही थी कि किस प्रकार से ये एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती थी, या कोई एक दुरुस्त होमवर्क बनाया जा सकता था जिसके तरीके से पानी को सुव्यवस्थित तरीके से लोगों तक बांटा जा सके। तो बीजेपी साफ तौर पे यही कह रही है कि ये जो मैकेनिज्म है ये नहीं बनाया गया, और ये पहले से तैयारियां थी कि इस प्रकार से इनको ये करना है। बिल्कुल चंद्रशेखर, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर जरूर है इस पूरे मसले पर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली की जनता को अगर पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है, और ये वो पानी का वादा है जो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल पहले चुनाव के दौरान किया, और जनता ने भरोसा करके अरविंद केजरीवाल को सत्ता तक पहुंचाया कि ये जो पानी की किल्लत हर साल इसी गर्मी में इन इलाकों के लोग झेलते आए हैं, उससे उन्हें कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर आपका भी, और ओपी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।